आज जो है मेरी आखिरी परफॉर्मेंस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं वो चीज़ शेयर करने वाला हूँ जिस वजह से मैंने लिखना शुरू करा था। एंड ये काफ़ी वैसी स्टोरी हो सकती है, अगर कि कोई रिलेट कर सके तो अलग बात है, क्योंकि मेरी जो स्टोरी है वो आमतौर से हर कोई रिलेट नहीं कर पाता, इतनी ज़्यादा डेंस हो सकती है। तो पहले तो हम शायरी से शुरुआत करेंगे। एक गज़ल है। तेरी वजह से लुटा ईमान सारा जाऊंगा, तेरी वजह से ईमान लुटा सारा जाऊंगा, सिर्फ तुम पे मरूंगा और फिर मारा जाऊंगा। मेरी सादगी का आलम देखो तो ज़रा अब, मेरी सादगी का आलम देखो तो ज़रा अब, तुम जीत जाओ मैं खुद को ही हरा जाऊंगा। कोई जितनी दावत दे मुझे मैं जाता नहीं हूँ, कोई जितनी दावत दे मुझे मैं जाता नहीं हूँ, एक बार तुम बुला करते देखो मैं यूँ आ जाऊंगा। तो मैं सीधे कहानी शुरू कर दे रहा हूँ क्योंकि लंबी हो सकती है। तो बेसिकली ये कोई शायरी कोई कुछ नहीं है, और मैंने सोचा इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जो दिल से लफ्ज़ निकलेंगे वो साफ़ निकलेंगे, दूसरे तक पहुँचेंगे। तो ये बात जो है 6th क्लास की है। मैं 6th क्लास में था, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरी आईब्रोज जोड़ी हुई हैं, और काफ़ी दुबला पतला था, और दुबला था, इससे बहुत दुबला था, वो जो होती ही नहीं कमज़ोरी टाइप, उस तरह का दिखता था। माशाल्लाह, लफ्ज़ भी बता दिया आपने। हाँ, वैसे ही कुछ, वैसे ही कुछ, वैसे ही कुछ। तो उस वजह से जो है मुझे स्कूल में काफ़ी बुली करा जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा बुली करा जा रहा था कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा था, मतलब पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, सब कुछ था, तो एकदम ही वीक हो गया था। हमने कहा कि यार अब जो लड़का रोज़ स्कूल जाता, जिसकी अटेंडेंस पूरी रहती थी, उसकी अटेंडेंस गिरने लग गई है। तो एक दिन ऐसे ही वो फेट लगते थे स्कूल में, हर किसी फेट लगते हैं, तो मेरे यहाँ एक फेट लगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ना जाऊँ ज़्यादा बेहतर, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं अपने स्कूल ना जा कर के एक कॉलेज चला गया। हालांकि वो जो है क्रिश्चियन कॉलेज, नाम ले रहा हूँ सीधे, क्योंकि वो जो है कॉलेज मेरे लिए एकदम लाइफ चेंजिंग रहा उस टाइम पर। उस कॉलेज में मैं गया हूँ तो वहाँ पर मेरे अंदर जाते ही सामने की तरफ वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा फाउंटेन टाइप का है, उसके आसपास सब 3-4 लड़कियाँ और 1-2 लड़के खड़े हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक लड़की थी जो कि अजीब से उसके अंदर वो चीज़ महसूस हो रही थी, दूर से देख के महसूस हो रही थी कि ये क्या बात है, कुछ अपनापन सा लग रहा था कि कुछ है गड़बड़। धीमे धीमे करके जब वहाँ तक मेरी बात पहुँच रही थी, मतलब मैंने देख लिया तो उसने मुझे देख लिया, तो मैंने नज़रें हटा ली। और मेरी आदत ये है कि हम नहीं देख पाते ज़्यादा देर, हम फ़ौरन नज़र हटा के माशाल्लाह बोल के हट जाते हैं, आदत है मेरी। तो अचानक से वही लड़की पूरा ग्रुप छोड़ के मेरे पास आई और वैसे पूछने लगी कि तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि तुम यहाँ के तो हो नहीं और कम उम्र के हो, कैसे एंट्री हो गई, क्या बताएं कैसे एंट्री हो गई। तो जब मेरी एंट्री हुई है और सब बातचीत हुई है, तो आखिर में उसने बस इतना कहा कि तुम एक काम करो, पता नहीं कैसे पेपर मिल गया उसको, उस पर उसने अपने नंबर लिख के दे दिया। और 6th क्लास की बात है, उस टाइम मोबाइल जाहिर सी बात है अपने पास था नहीं, मम्मी का था। तो उसने कहा तुम्हें जब ज़रूरत लगे तो मुझे कॉल कर देना। मैंने कॉल करने का सोचा, बहुत बार सोचा, लेकिन नहीं करा। मैंने कहा क्या करना भाई। एक दिन पता नहीं कैसे हिम्मत जुटा के मैंने कॉल कर दी, और उधर से जवाब ये आया कि इतना वक्त लगा दिया। मेरी बातचीत होती रही, हम लोग अच्छी खासी देर तक बात करते रहे। रात में मोबाइल मिलता नहीं था क्योंकि गेम खेलने की आदत थी बुरी, मोबाइल मिलता नहीं था, ढूंढ डांट के छुप छुपा कर चलाता था और बात करता था। और एक दिन अचानक से फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया और बात नहीं हो पाई। तो ऐसे ही चलते चलते फिर हम लोग की मुलाकात हुई मेरे स्कूल के बाहर, वो भी एग्ज़ाम दे के मैं बाहर निकला था। तो स्कूल के सामने मेरे वहाँ पर एक जनरल स्टोर था, टॉफ़ी वॉफ़ी मिलती थी, सब मिलता था, तो वहाँ खड़ी हुई थी वो गाड़ी लेकर। एंड बात यह है कि वो लड़की खुद कहीं और से आई थी और मुझसे 3 या 4 साल बड़ी थी। तो हम लोग में उसने कहा कि तुम गाड़ी पे बैठो और चलो। मैंने कहा कहाँ? तो वो खूब घुमा रही फिरा रही खिला रही पिला रही, क्यों भाई छोटे थे, पैसे तो थे नहीं। उसने वैसी मेरा जो माइंडसेट बूस्ट करा कि जो जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, वो आज इस टाइम पे माइक लेके खड़ा हुआ बगैर किसी क्या कहते हैं, हाँ सहारे के, सहारा क्यों, लंगड़े थोड़ी ना, नर्वसनेस, हाँ नर्वसनेस उतनी नहीं रही, हालांकि है लेकिन उतनी नहीं रही। तो मेरी बातचीत उसकी और इतनी ज़्यादा वो हो गई, स्ट्रांग हो गई, हम लोग की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती तो मुझे यहाँ गड़बड़ महसूस हो रहा होता कि हो रहा कुछ। एक दिन अचानक से मुझे कॉल आई और मैं जो खाना खा रहा था दोपहर में, तभी सडनली मुझे पता चला कि उसके वहाँ कुछ हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। मैं पहुँचा वहाँ, पूछा क्या हुआ, कहने कोई सीरियस इशू नहीं, डॉक्टर ने नहीं बताया, और उसकी मम्मी वहाँ थी, फादर नहीं थे, फादर की डेथ हो चुकी थी।
और जब भी मैं उसके फादर के बारे में पूछूं तो कभी सीधा रिप्लाई नहीं मिला कि क्या वजह थी। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या वजह है। तो धीमे धीमे करके जब हम लोग की बातें खुलती गई, वो हमको पता चलता रहा कि क्या बात है। 8th क्लास की बात है, हम लोग रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब वो मुझसे 4 साल बड़ी थी। तो मेरे पास तो फ्लेक्स था कि पूरे स्कूल में दिखा सकते 4 साल बड़ी लड़की है अपने पास, लेकिन हिम्मत नहीं थी किसी को बताने की, नहीं बताया। वो कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया था कि 8th क्लास में वापस 60-50 जो मार्क्स पहुंच गए थे 80 से, वो वापस 80s में जा रहे थे। तभी अचानक से एक दिन उसकी मम्मी की कॉल आई मुझे खाना खाते वक्त कि बेटा जल्दी आ जाओ हॉस्पिटल में, फिर कुछ हुआ है। मैं दौड़ता हुआ गया हॉस्पिटल में, मुझे पता चला कुछ नहीं हुआ, कोई आदमी नहीं है वहाँ पर जानने वाला। सडनली मैं उसके घर गया हूँ क्योंकि मैं उसकी मदर से मिल चुका था। मदर उसकी बहुत अच्छी नेचर की थी, वो हमको जो है अपना बेटा जैसे समझती थी। तब मुझे पता चला कि वो जो है ज़मीन पे लेटी हुई है और उसके ऊपर जो है लोग बैठे हैं, आसपास में सब बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? तो पता चला उसकी डेथ हो गई है। और जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ ऐसा, तब उसकी मदर ने बताया कि बेटा उसको ब्लड कैंसर था, और वो तुमको बता रही थी, हिंट दे रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। और उसकी मदर ने मुझे एक चिट्ठी लिख के दी थी, मतलब लिख के ख़ुद भी लिखा था। और उनकी जो बेटी थी, जो मेरी उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी, वो शायरियाँ लिखती थी। तो उसने आखिरी शेर में एक लाइन ऐसी लिख दी थी जो मेरे लग गई थी। और वो चिट्ठी और वो चीज़ें मैंने उठा के कहीं सजा के एकदम छुपा कर रख दी थी कि और किसी को ना मिले। ये बात मेरे तक रही 2020 तक, और ये 2016 की बात है। 4 साल मैंने अपने अंदर रखी और मैं डिप्रेशन में चला गया था। बहुत बुरा डिप्रेशन था कि वापस जो 80% तक पहुंच गया था वो इस टाइम पे फेल हो रहा है। बहुत बुरे हालात थे। तभी सडनली मुझे जो है एक दिन ये हुआ कि अब मैं जो हूँ थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं पढ़ाई पे ध्यान देने लगा। एंड मुझे कॉल आई एक और तरफ से, तो कहने लगी कि जल्दी से घर पहुँचो। मैंने कहा किसके? तो उन्होंने बताया कि उसके घर पहुँचो। तो मेरे दोस्त वहाँ पहुँचा था, उसने बाहर भीड़ देखी तो उसको समझ नहीं आया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि उसकी मदर जो थी उन्होंने हमसे कहा था कि बेटा तुम मेरे वहाँ आते रहना, लेकिन पढ़ाई लिखाई और सबकी वजह से मैं जा नहीं पाया। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने देखा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने के बाद उनके हाथ से एक चिट्ठी निकली थी जिसके अंदर लिखा होता कि बेटा तुम हमसे मिलने नहीं आए। तो वो बातें वो सब दिल दिमाग में बस गई। और उसके बाद से मैं कम से कम समझ लिए 12th के बाद तक, अब कॉलेज में तो 3rd ईयर है, 2nd ईयर तक ऐसे हालात में रहा हूँ कि मैं कुछ ना बोलता था ना बात करता था। और मैंने जब बताई घर पे बात तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। तो मैंने वही पेपर निकाल के सामने रख दिया, अम्मा ये देखिए ये है। तब उनको यकीन हुआ। और जब उनकी मदर की डेथ हुई है तो उस टाइम उसकी मदर की डेथ हुई तो उसके चचा वो प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहे थे। ये 8th क्लास की बात है। तब मैंने जो है ये सारी चीज़ें नोटिस करी थी। और उस टाइम पर मुझे लगा कि अब मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी मैच्योर था ही नहीं उस टाइम पर। उसके बाद से मेरे अंदर मैच्योरिटी आई, चीज़ें मुझे समझ में आने लग गई। घर का सबसे छोटा लड़का था तो इतना ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं था जल्दी कोई बात। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अंदर मुझे खा गई थी। इस टाइम पर बगैर किसी चीज़ के जो है मैं लिख रहा हूँ। मुझे जो आइडियाज़ आते हैं, कोई एक लफ्ज़ बता दे, मैं 10 मिनट के अंदर एक ना एक कोई ऐसी पोइट्री बना के दे दूंगा सामने जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। ये आइडियाज़ और ये माहौल, ये जो मुझे मिला है, ये उसकी बदौलत मिला है। तो जब भी मैं जो हूँ आता हूँ कि तो हर ज़बां पे है मैं अफसाना बन गया हूँ, ये जानबूझ के बोलता हूँ कि तो हर ज़बां पे है मैं अफसाना बन गया हूँ, क्योंकि वो हर ज़बान नहीं है, वो मेरे ही दिल की ज़बान है जो बार बार मुझे सुनाई जा रही और मुझे और किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। कि तू हर ज़बां पे है मैं अफसाना बन गया हूँ। लाइन भूल गया घबरा कर। तो हर ज़बां पे है मैं अफसाना बन गया हूँ, तो साथ थी तो खुश रहता था पर अब बेगाना सा हो गया हूँ। मुझे देख के दुआ मांगते हैं सारे तेरे मुरीद, क्योंकि टूटा तो मैं था ही अब तारा बन गया।